नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि 1500 की एसआईपी 1500 की एसआईपी 5 साल चलाकर 5 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। यानी कि 5 साल हम अपने एसआईपी को चलाएंगे और फिर 5 साल आगे 5 साल के लिए हम उसको वहीं पे जो पैसा हमारा 5 साल तक का एसआईपी का अमाउंट बना है वहां से उसको हम 5 साल के लिए उस फंड में और छोड़ देंगे। तो हमारे बीबर का जानना था कि सर कितना मिल सकता है। तो इसी क्रम में आज दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि आप जब अपनी एसआईपी चलाते हैं, एसआईपी चाहे छोटी हो या बड़ी, एसआईपी में जितना आप लंबा समय देंगे, जितना आप लॉन्ग टर्म सोच के चलेंगे, उतना ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग दोस्तों बहुत ही अलग चीज होती है और हम आपको वीडियो के माध्यम से कंपाउंडिंग पे हमारा वीडियो जल्द ही आएगा और हम आपको पूरा डिटेल कंपाउंडिंग का समझाएंगे कि कैसे हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो करता है और कैसे हमारा पैसा बढ़ता रहता है। और दोस्तों, अब यहां जो क्वेश्चन है इसमें जो समय लग रहा है वो 10 साल का समय लग रहा है। तो जो हमारे बीबर एसआईपी चला रहे हैं वो अपने पैसे को 10 साल समय देंगे। 10 साल जब आप समय देंगे तो 10 साल के समय में हम देखेंगे कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आपको फंड के बारे में पहले से पता है, लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी, मल्टी और भी बहुत सारे फंड हैं। लेकिन आज हम यहां पे आपका फ्लेक्सी कैप कवर करेंगे। फ्लेक्सी कैप इसलिए कि यहां पे दोस्तों जैसे हमारे बहुत सारे हम नए बीबर होते हैं, नए जिसको म्यूचुअल फंड का एम भी नहीं पता होता कि हाँ म्यूचुअल फंड है क्या चीज, तो वो किसी भी फ्लेक्सी कैप में अगर कोई भी फंड ले लेते हैं या किसी भी फंड में अपनी एसआईपी कर देते हैं। तो फ्लेक्सी कैप में आपके फंड मैनेजर आपके लिए काम करते हैं, आपके पैसे को सही तरीके से वो किसी भी यानी कि लार्ज में भी एक्सपोज कर सकते हैं, मिड में भी एक्सपोज कर सकते हैं और स्मॉल में भी, यानी कि सभी फंडों का आपका यहाँ पे मिश्रण मिल जाता है, मिक्स मिल जाता है। और फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप में आज़ादी होती है, वो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपना एक्सपोज करते रहते हैं। यानी कि जितना अगर किस टाइम पे मिड कैप स्टॉक में जाना है, किस टाइम पे स्मॉल कैप स्टॉक में और कौन से टाइम में आपको लार्ज कैप स्टॉक में जाना है। अगर हमारे नए बीबर हैं तो आंख मूंद करके अगर वो किसी फंड में फ्लेक्सी कैप में डालते हैं तो आज हम फ्लेक्सी कैप का रिटर्न देखेंगे कि पास्ट में कितना % रिटर्न दिया है। और आपके समझने और समझाने के लिए हमारा वीडियो है, किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर ही जो है इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम पहले फंड के परफॉर्मेंस पे चलेंगे, फिर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि 1500 की एसआईपी से आपका कितना मिल सकता है। यहां दोस्तों हम फाइनली अपने चार्ट पे पहुंच गए हैं और हम ये देखेंगे कि जो फ्लेक्सी कैप में हम 10 साल अपने पैसे को समय दे रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप का फंड का रिटर्न कितना रहा है 10 साल में। दोस्तों यहां देखें, फ्लेक्सी कैप 10 साल और एसआईपी का रिटर्न देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप में एसआईपी का रिटर्न कितना रहा है। और यहां आपको एग्जाम्पल में समझने के लिए आपका 1000 रुपया अमाउंट है। और यहां आप देखें चार्ट के माध्यम से, तो यहां जो आपका फंड है, पहला फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप, दूसरा फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तीसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और चौथा जेएम फ्लेक्सी कैप और पांचवा एडलवाइस फ्लेक्सी कैप। दोस्तों यहां हम रिटर्न के मामले में टॉप फाइव जो रिटर्न है जिसका हम उसका ऊपर से देखेंगे। बाकी नीचे भी बहुत सारे रिटर्न नीचे भी हैं, बहुत कम भी रिटर्न दिए हैं और बहुत ज्यादा भी रिटर्न वाले फंड हैं। तो यहां आप देखें कि जो पहला फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप जो रिटर्न है जिसका आप यहां देखें कि 18% से ऊपर का रिटर्न यहां पे है।
और दूसरा जो फंड है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी 18% से ऊपर का रिटर्न 10 साल की एसआईपी में दिया है। और तीसरा जो फंड था हमारा, तीसरा फंड कौन सा था, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि काफी पुराना फ्लेक्सी कैप फंड है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और चौथा जो फंड था जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी 16% से ऊपर का रिटर्न 10 सालों में दिया है। और पांचवा जो फंड था एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड, 15% से ऊपर का रिटर्न यहां रहा है। दोस्तों ये जो ऊपर से आपके पांचों फंड हुए, इन पांचों फंड का रिटर्न आप देखें कि कितना परसेंट दिया है। ये दोस्तों पास्ट, पहले का, आज से 10 साल पहले अगर किसी ने इन फंडों में एसआईपी किया था तो 10 साल में इन फंडों ने इतना रिटर्न आज की डेट में दिया है। तो आप यहां सिर्फ आपको ये जो चार्ट देखने को मिल रहा है, इस चार्ट से आपको दोस्तों एक जानकारी मिलेगी, आंकड़े मिलेंगे, बेहतरीन जानकारी मिलेगी कि हाँ कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है 10 साल में एसआईपी में। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने कैलकुलेशन पे, जो हमारे बीबर का क्वेश्चन था। अब यहां दोस्तों देखें कि जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था, क्वेश्चन था, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे कि 5 साल के लिए आपने एसआईपी चलाया, 5 साल के लिए एसआईपी चलाया और यहां जो आपका 1500 की जो एसआईपी थी वो 60 महीने इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि 60 महीने की किस्त होगी जो आपकी एसआईपी के माध्यम से आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। और जो एसआईपी का अमाउंट, जैसा आपको हम पहले से पता है कि 1500 की एसआईपी, तो यहां 1500 रुपए की एसआईपी हो गई। जो टोटल अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा, यानी कि जो 5 साल में एसआईपी आपने चलाया 1500 की, वहां पे आपका मूलधन 90,000 रुपया यहां बनेगा। 90,000 रुपया आपका मूलधन डिपॉजिट हो जाएगा एसआईपी के माध्यम से। अब जो एसआईपी का जो कॉर्पस बन सकता है, एसआईपी का जो 5 साल में रिटर्न बन सकता है, वो कितना बन सकता है। फंड में आपने एसआईपी किया है, अगर उस फंड का 10% का रिटर्न आता है तो 10% के हिसाब से आपका 1,15,758 रुपया बन सकता है। ये 10% के हिसाब से हुआ। और अगर जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, अगर एवरेजिंग रिटर्न 12% है तो 12% के हिसाब से अगर आता है तो आपका 1,21,655 रुपया आपका यहां बन सकता है, जो आपकी 1500 की एसआईपी चल रही थी। अब यहां देखिए दोस्तों, अगर वही एसआईपी के फंड का परफॉर्मेंस 15% आता है तो 15% के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से आपका 1,31,013 रुपया बन सकता है। यानी कि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 90,000 था और यहां आपका रिटर्न एसआईपी का 15% के हिसाब से 1,31,013 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों यहां जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर 5 साल हम चला करके 5 साल और छोड़ दें। अब 5 साल छोड़ने की जो बात होती है वो उसको बोलते हैं डिफरमेंट पीरियड। अगर आप 5 साल इसको छोड़ देते हैं तब कितना बनेगा, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आपने एसआईपी चलाया 5 साल, तो 5 साल में आपका वो कॉर्पस इकट्ठा हो गया एसआईपी का। अब वही पैसा आपने रिडीम नहीं किया और उसी फंड में छोड़ दिया, एसआईपी को कैंसिल कर दिया, यानी कि पैसा जो आपने इन्वेस्ट करना था वो आप कटना बंद हो गया और जो कट के पैसा गया है, वो जो एसआईपी का कॉर्पस बन गया, वो आपका पड़ा है 5 साल के लिए। तो उसको देखते हैं, तो उसके हिसाब से मेच्योरिटी वैल्यू कितना बन सकता है, यानी कि आपने 5 साल चला, 5 साल और छोड़ दिया तो 10 साल हो गए। अगर 10 साल में फंड का रिटर्न जो है 10% आता है, तब आपका पैसा जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट 90,000 था वो आपका 1,86,429 रुपया बन सकता है 10% के हिसाब से। अब 12% के हिसाब से कितना बन सकता है, 2,14,398 रुपया। और दोस्तों अगर फंड का परफॉर्मेंस 15% आया तो आपका 2,63,514 रुपया आपका यहां बन सकता है। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो फंड का, अभी हमने आपको फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न हमने दिखाया था कि पास्ट में कितना % रिटर्न दिया है, वहां से एक आंकड़ा देखेंगे और यहां आप कैलकुलेशन में एक आंकड़ा देखेंगे, तो यहां आप अगर एक एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको अगर उससे ज्यादा भी मिल सकता है और फंड का परफॉर्मेंस अगर कम हुआ तो कम भी मिल सकता है। दोस्तों ये आप वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज से है और आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और देखें दोस्तों
इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो रहा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपकी कितने की एसआईपी चल रही है, या आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।